हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जीओसी के 66वें एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल क्या होता है? तो बेंजीन से जुड़ा हुआ OH, ठीक है, ये फिनॉल कहलाता है। और जब हम इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप जोड़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ठीक है, अब हम इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को देखेंगे। तो देखिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होता है। तो देखिए किसी भी कंपाउंड को हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं उससे रिमूविंग H+ को। ठीक है, तो देखिए अब जब हम फिनॉल से H+ को रिमूव करेंगे तो ये बनेगा फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन। ठीक है, तो अब फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी, ठीक है, फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो अब जो ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप इसके फिनॉक्साइड आयन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे वो इसके स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे। ठीक, तो चलिए अब फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, इस पे निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव चार्ज का मतलब इस पे जो निगेटिव चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड को जब कम करेंगे जो ग्रुप, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को जो ग्रुप घटाएंगे तभी तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए यानी कि अगर हम बात करें कौन बढ़ा सकते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो इस फिनॉक्साइड आयन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे या O- इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है, तो वही ग्रुप क्या करेंगे, इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कैसे हो गए, जैसे -I या -R। तो अब अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -I या -R के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +I या +R के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी। तो इससे आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी आर्डर। ठीक, चलिए अब नीचे हमने कुछ कंपाउंड ले रखे हैं, इनके स्टेबिलिटी आर्डर यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर चेक करना है। ठीक, तो चलिए अब देखिए पहला जो है आपका फिनॉल है, दूसरा है इसमें एक NO2 ग्रुप जुड़ा है, अगला है इसमें 2 और अगला है इसमें 3 NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए NO2 ग्रुप किस तरह का ग्रुप है, ठीक है, प्लस है या माइनस है, चलिए देखते हैं। पहले अगर हम I इफेक्ट की बात करें, ठीक है, पहले हम अगर I इफेक्ट की बात करें तो ये आपका -I इफेक्ट है। ठीक है, ये आपका -I इफेक्ट है। और साथ में अगर हम R इफेक्ट की बात करें तो इसमें पाई बांड है, तो पाई बांड वाले क्या होते हैं, -R इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपका -I और -R दोनों की तरह इफेक्ट काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम सिंपली अब दोनों बढ़ाएंगे, तो सिंपली हम आपको R इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब अगर हम इसमें बात करें तो केवल एक -R इफेक्ट है। ठीक है, कितना है, केवल एक है, केवल एक NO2 है। इसमें अगर हम बात करें तो 2 -R इफेक्ट है। ठीक है, इसमें बात करें तो 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 -R इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और इसमें कोई ग्रुप नहीं है बढ़ाने वाला, ना बढ़ाने वाला ना घटाने वाला। तो अब अगर हम बात करें तो सीधा सीधा ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, और इसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ठीक, अब थोड़ा सा हम आपको एसिटिक एसिड से कंपैरिजन कर दें तो देखिए जो फिनॉल होता है ना, ये फिनॉल ये एसिटिक एसिड से वीक होता है। ठीक है, इसका एसिटिक स्ट्रेंथ अगर हम बात करें, इसका एसिटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, जो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, उससे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि एसिटिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो फिनॉल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब ग्रेटर देन। ठीक, अब अगर हम बात करें इसका जिसमें एक NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है,
तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो एसिटिक एसिड के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, लगभग क्या होता है, बराबर होता है। और अगर इन दोनों की बात करें, ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, किससे, आपका एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड से इसका एसिटिक स्ट्रेंथ इन दोनों कंपाउंड का क्या होता है, ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, इसका इसमें फिनाल कम होता है, एसिटिक एसिड का एसिटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। इस कंपाउंड में दोनों लगभग बराबर होते हैं एसिटिक स्ट्रेंथ, और इनमें क्या होता है, एसिटिक एसिड का स्ट्रेंथ इन दोनों कंपाउंड से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जांपल लेके समझा। तो देखो बच्चों, ये कुछ कंपाउंड है, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर देखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। तो देखिए इसमें जो है आपके जो ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग हैं। इसमें NO2 है, इसमें क्लोरीन है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसमें CH3 है, इसमें OCH3 है। ठीक है, तो देखिए जब हमें स्टेबिलिटी आर्डर चेक करना था तो हमने आपको बताया था जब आपके ग्रुप डिफरेंट हो तो कोई एक आपका मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट आप चेक कर लीजिए। ठीक है, जब आप क्या हो, ग्रुप डिफरेंट हो तो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट आपको इफेक्ट चेक करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। अगर हम पहचानते हैं पहले NO2 तो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट यानी कि R इफेक्ट चेक करते हैं। तो देखिए NO2 किस तरह का है, पाई बांड है। ठीक है, पाई बांड है तो ये कैसा है, -R। ठीक, NO2 क्या है, -R। अब देखिए क्लोरीन, अब क्लोरीन हाइड्रोजन के केस में हमने बताया था कि आपको इसमें क्या होता है, आई इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा वो होता है। ठीक है, इफेक्टिव होता है आर के कंपेरिजन में। ठीक है, और ये अगर हम आई इफेक्ट की बात करें तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये -I की तरह बिहेव करता है। ठीक, इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं CH3, तो CH3 आपका +R। ठीक है, अब OCH3 इसके पास आपका क्या है, लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, और जिसके पास लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कैसे इफेक्ट का काम करते हैं, +R। ठीक है, तो अब देखिए हमने इफेक्ट को चेक कर लिया। तो चलिए अब देखिए अगर हम बात करें तो -R या -I, ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यानी कि फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो बताइए कि माइनस जो होते हैं वो माइनस चार्ज को क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, जिससे निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है। जब निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। और एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने बताया था कि जो माइनस इफेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और प्लस इफेक्ट जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों माइनस हैं तो ये स्टेबिलिटी आर्डर में दोनों आगे आएंगे। ठीक है, और ये दोनों प्लस हैं तो ये पीछे जाएंगे, तो ये आपका बीच में आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दोनों -I हैं। ठीक है, तो देखिए अब दोनों हैं R और I, तो इसमें ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है, R। तो ठीक, तो इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो CH3 और OCH3 दोनों +R हैं। अब अगर हम बात करें इनके इफेक्ट का, ठीक है, यानी कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो OCH3 का क्या होगा, स्ट्रांग पावर क्या होगा, CH3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका +R इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका +R इफेक्ट कम होगा, तो ये कम डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। जब ये कम डिस्टेबलाइज करेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ ये हो गया। ठीक, चलिए नीचे कंपाउंड है। ठीक है, इसमें NO2 लगा हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम इसमें बात करें तो NO2 क्या है आपका, अब देखिए इसमें डिफरेंट था। ठीक है, तो केवल मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट हमने चेक किया था, इसमें सेम है, तो अब इसमें हमें दोनों इफेक्ट का सारे इफेक्ट आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, I भी और R इफेक्ट भी। अब अगर हम NO2 की बात करें तो ये कैसा है, अभी आपको पहले ऊपर बताया हमने कैसा है, ये -R इफेक्ट है। और अगर हम I इफेक्ट की बात करें तो ये -I इफेक्ट है।
आर में माइनस है और आई में भी ये माइनस आई की तरह बिहेव करता है इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा, अब ध्यान रखना है यहां पे केवल आई इफेक्ट ही काम करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पे आर इफेक्ट काम नहीं करता, ये पैरा पोजीशन है, फिर यहां पे दोनों काम करेगा, माइनस आर और माइनस आई, यहां पे कोई ग्रुप नहीं है, ठीक। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब एसडी की स्ट्रेंथ आपको देखना है तो ये सारे माइनस आई इफेक्ट हैं, ठीक है, सॉरी आई नहीं, दोनों आपका सारे ये तीनों कंपाउंड है आई इफेक्ट हैं, ठीक है, सॉरी निगेटिव इफेक्ट हैं, ठीक है, निगेटिव इफेक्ट हैं तो ये इसके एसडी की स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। और फिनाल में कोई भी आपका इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इन तीनों का इससे ज्यादा होगा, ठीक है, इन तीनों का इस फिनाल से ज्यादा होगा एसडी की स्ट्रेंथ। अब चलिए इन तीनों में देखते हैं किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें देखिए माइनस आर इफेक्ट है आपका, ठीक है, इसमें क्या है आपका माइनस आर और इसमें माइनस आई और इसमें माइनस आई और इसमें माइनस आर माइनस आई। तो अब देखिए अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, ठीक है, अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो इसका और इसका इससे ज्यादा होगा, ठीक है, इसका और इसका इससे ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि बात करें आर्थो और पैरा की मेटा से ज्यादा होगा, ठीक है, आर्थो और पैरा की ज्यादा होगा। तो अब आर्थो और पैरा में देखना है किसका ज्यादा होगा। तो देखिए अगर आर इफेक्ट से चलेंगे तो दोनों का प्रभाव सेम होगा, ठीक है। अब आई इफेक्ट से देखते हैं तो आई इफेक्ट इसमें क्या है, इसका डिस्टेंस इसमें कम है तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसमें बात करें तो ये मिनिमम होगा, ठीक है, तो ये बढ़ाएगा लेकिन इससे कम। तो यानी कि ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा आर्थो, ठीक है, फिर पैरा, फिर आपका मेटा और फिर आपका फिनाल, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा फिनाल। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आर्थो पैरा मेटा फिनाल, ठीक है, आर्थो पैरा मेटा फिनाल, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन ध्यान देना है एक बात, अब ये OH इसके पास क्या है हाइड्रोजन और ये NO2 इसके पास क्या है ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब ये देखिए इसका ऑक्सीजन इसका हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे चिलेशन होगा, चिलेशन का मतलब रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, चिलेशन का मतलब रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस NO2 के ऑक्सीजन से जब आपका चिलेशन हो जाएगा यानी कि हाइड्रोजन बंध बना लेगा तो अब ये हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं होगा। जब ये हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं होगा तो इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक, इस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम होके ये पैरा के पीछे चला जाएगा, ठीक है, ये पैरा ठीक है, पैरा वाले कंपाउंड से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर हो जाएगा आपका पैरा, फिर आर्थो, फिर मेटा, फिर फिनाल, ठीक है, पैरा आर्थो मेटा फिनाल, ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का एक्चुअल ऑर्डर होगा, ठीक है। तो अब इसका रीजन लिख लीजिएगा, तो चिलेशन इन आर्थो पोजीशन इन
आर्थो नाइट्रो फिनाल, ठीक है। चिलेशन इन आर्थो पोजीशन इन आर्थो नाइट्रो फिनाल। तो इसकी वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सबसे ज़्यादा हो जाएगा पैरा, फिर आर्थो, फिर मेटा, फिर फिनाल, ठीक। तो आइए कुछ और कंपाउंड लेके आपको समझाते हैं। तो देखो बच्चों, ये कुछ कंपाउंड है, इनमें हम क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर देखना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक्स एक्स एक्स, यानी कि इसमें जो ग्रुप जुड़े आर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे एक्स, एक्स का मतलब हैलोजन ग्रुप, ठीक है। और हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से कंपाउंड है, मतलब कौन कौन सा है, तो फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन को छोड़ के, ठीक है। फ्लोरीन के केस में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो आपको बताएंगे आगे, ठीक। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। अब हमने बताया था कि जब एक ही प्रकार के ग्रुप हो तो उसमें मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। और हैलोजन के केस में आपका मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब बात करें इंडक्टिव इफेक्ट में, तो हैलोजन कौन सा इफेक्ट काज करता है, माइनस आई या प्लस आई, तो ये होता है आपका माइनस आई, ठीक। तो ये तीनों में है, चूंकि आई इफेक्ट आपका हर पोजीशन पे लगता है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, अगर हम बात करें तो इसमें भी माइनस आई, इसमें भी माइनस आई, इसमें भी माइनस आई, तो अब इन तीनों का स्टेबिलिटी इस फिनॉल से ज़्यादा होगा, ठीक है। फिनॉल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब अगर हम बात करें तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब इन तीनों में अगर बात करें किसका ज़्यादा होगा किसका कम, तो देखिए आई है, तीनों आपका बढ़ाएगा ही, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो सबसे कम डिस्टेंस है आर्थो पोजीशन का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। तो ये हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, यानी कि आर्डर हो जाएगा आपका आर्थो, मेटा, पैरा और फिनाल, ठीक है। आर्थो, मेटा, पैरा और फिनाल। तो ये हो जाएगा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर, ठीक, सिंपल। अब देखिए, अब अगर हम हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अलावा अगर हम फ्लोरीन लेंगे तो ये आर्डर चेंज हो जाएगा। कैसे, इफ एक्स बराबर एफ देन आर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक है, आर्थोफ्लोरोफिनॉल इज लेस एसिडिक ड्यू टू चिलेशन, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा ड्यू टू चिलेशन। चिलेशन क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो आसानी से रिमूव नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। ये फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटम है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे ये चिलेशन बन जाता है, यानी कि रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे यहाँ पे हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये कम होके कितना होता है, तो मेटा और पैरा क्या हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं, आर्थो वाला एकदम पीछे चला जाता है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाता है मेटा, पैरा, फिर आर्थो, फिर आपका फिनॉल, ठीक है। तो ये आर्डर हो जाता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर ये हो जाता है किस केस में, जब हैलोजन आपका कौन सा ले, फ्लोरीन, और क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन के केस में सिंपल आर्थो, मेटा, पैरा और फिनॉल। अगर आप फ्लोरीन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका मेटा, पैरा, आर्थो, फिनॉल, ठीक। तो देखो बच्चों, हम सातवां एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अब हम किसका, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का पढ़ेंगे। तो बेंजोइक एसिड ये आपका होता है बेंजोइक
एसिड, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब इसमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई दूसरा ग्रुप जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है, इस तरह से। तो आइए अब देखते हैं ये एचडी की स्ट्रेंथ। तो जैसे आपने फिनाल का एचडी की स्ट्रेंथ पढ़ा था, ठीक वैसे ये भी क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के या माइनस आर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका प्लस आई इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक। जैसे ही आपने फिनाल का एचडी की स्ट्रेंथ पढ़ा था वैसे आपका बेंजोइक एसिड का भी होगा, ठीक है। उसमें भी माइनस आई और माइनस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें भी आपका माइनस आई माइनस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई प्लस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो चलिए नीचे कंपाउंड लिए हैं, इसमें हम देखते हैं। तो देखिए अब ये बेंजोइक एसिड है, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। अब देखिए इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है NO2 क्लोरीन, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, CH3 OCH3 है, ठीक है। तो हमने बताया था जब आप एचडी की स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो आप देखिए अगर डिफरेंट ग्रुप हैं, ठीक है, जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं अगर वो डिफरेंट हैं तो इसमें हम जो आपका इफेक्ट काम करेगा वो मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट को केवल अप्लाई करेंगे, जिससे आपकी स्टेबिलिटी या एचडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं NO2। तो इसमें हम क्या देखते हैं, आर इफेक्ट आई इफेक्ट पे डोमिनेटिंग होगा, तो केवल आर इफेक्ट चेक कर लेंगे तो हमें इसकी स्टेबिलिटी या एचडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक। चलिए NO2 की बात करें तो ये कैसा होगा, प्लस आर की माइनस आर, तो ये होगा आपका माइनस आर, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड है, माइनस आर, ठीक है। अब ये क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन आपका हैलोजन है, और हैलोजन के क्रॉस में जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, न कि आर, ठीक। तो अब इसमें अब क्लोरीन किस तरह का है, तो ये माइनस आई है, क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कैसा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई, ठीक। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसमें आपका CH3 है मेथिल ग्रुप, और ये कैसा होता है, प्लस आर इफेक्ट, ठीक। और OCH3 इसके पास लोन पेयर है, ये भी कैसा शो करता है आपका, प्लस आर इफेक्ट, ठीक। तो अब देखिए हमने इफेक्ट आपका देख लिया, इधर आगे दोनों जो हैं माइनस, ठीक है, माइनस इफेक्ट, और इधर दोनों हैं ये प्लस इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए जो माइनस है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एचडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जो प्लस हैं ये एचडी की स्ट्रेंथ को घटाएंगे क्योंकि स्टेबिलिटी को ये घटाएंगे। तो अब आर्डर में ये दोनों पीछे जाएंगे और ये दोनों आगे आएंगे, ये जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है ये बीच में आएगा। अब इन दोनों में देखते हैं कौन ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आर आई पे डोमिनेटिंग होता है तो इसकी इफेक्ट ज्यादा होगा इसके कंपेरिजन पे, तो इसका इफेक्ट ज्यादा तो ये इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, यानी कि इसके एचडी की स्ट्रेंथ को ज्यादा बढ़ाएगा इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो इस तरह से देखिए ये होगा ये, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें इन दोनों में तो देखिए CH3 ये भी प्लस आ रहा है, ये भी प्लस आ रहा है। अब देखें अगर हम इफेक्ट का ऑर्डर देखें तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है इसकी तुलना में, तो यानी कि ये इसको ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, यानी कि इसके एचडी की स्ट्रेंथ को कम करेगा, और ये कम करेगा लेकिन इससे थोड़ा कम ही होगा, ठीक है, और ये ज़्यादा कम करेगा, ठीक। तो ये ज़्यादा एचडी की स्ट्रेंथ होगा इसके कंपेरिजन में, ठीक। तो इस तरह से, तो आइए कुछ और हम कंपाउंड्स लेके देखते हैं। ये कुछ आपके सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, इनमें हमको एचडी के स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है, ठीक। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है, सेम टाइप के ग्रुप हैं, ठीक है। इसमें देखिए मेथिल 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 अलग अलग पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है, आर्थो मेटा पैरा, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक। तो अब देखिए ये सेम टाइप के ग्रुप है, जब सेम टाइप के ग्रुप हो तो सारे इफेक्ट आपको चेक करने पड़ते हैं, ठीक है, सारे इफेक्ट देखेंगे। तो देखिए पहले आपको मेथिल ग्रुप कौन सा होता है, ठीक है, तो ये प्लस आर होता है, और आई इफेक्ट में बात करें तो आई इफेक्ट भी कैसा होता है, प्लस होता है, ठीक। तो ये प्लस आर होगा और प्लस आई होगा, इसमें केवल प्लस आई काम करेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे आपका आर इफेक्ट काम नहीं करता है, ठीक। अब हम बात करें यहाँ पे पैरा पे, तो पैरा पे फिर आपका प्लस आर और प्लस आई दोनों काम करेगा,
ठीक है, अभी हमने इफेक्ट पहचान लिया। अब चलिए आर्डर देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये सारे प्लस इफेक्ट हैं। ठीक है, सारे प्लस इफेक्ट हैं, तो इन कंपाउंड्स का जो आपका स्टेबिलिटी है उसको कम करेंगे। ठीक है, ये सारे प्लस इफेक्ट हैं तो इनके स्टेबिलिटी को कम करेंगे, यानी कि जब स्टेबिलिटी कम होगी तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो ये तीनों घट रहे हैं। ठीक है, ये तीनों घट रहे हैं तो ये क्या होगा, आर्डर में सबसे आगे आएगा। ठीक है, आर्डर में ये सबसे आगे आएगा। तो बेंजोइक एसिड, इसको हम शॉर्ट में केवल BA लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्डर में सबसे आगे आएगा। अब देखते हैं इन तीनों में कौन आगे आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन पे दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस R और प्लस I, इन दोनों पे। तो अब ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज होंगे। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा डिस्टेबलाइज होंगे तो ये सबसे पीछे जाएंगे। तो अब इस पे क्या आएगा, सेकेंड, यानी कि मेटा पोजीशन, यानी कि मेटा जो ग्रुप है वो क्या होगा, इन दोनों से ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब चलिए इन दोनों में बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लस R इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। तो प्लस R इफेक्ट से तो पता नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं प्लस I इफेक्ट से। तो इसमें प्लस I इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा और इसमें कम करेगा। क्यों, क्योंकि ये आर्थो पोजीशन पे है और इसका डिस्टेंस कम है, और जबकि इस पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो अब बात करें तो ये हो जाएगा आपका पैरा और ये हो जाएगा आपका आर्थो। ठीक है, तो ये आपका आर्डर हो जाएगा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक, ये किसका हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का। लेकिन अब आप जब बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं तो इसका एक चीज आपको देखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आर्थो इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट क्या होता है, तो आर्थो इफेक्ट ये होता है, ये जो आपका सर, ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आपका COOH ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के आउट ऑफ प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन में चला जाएगा। तो इसका जो आपका ये एसिड का यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसके कंजुगेशन में नहीं होंगे। जब इसके कंजुगेशन में नहीं होंगे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा आर्थो इफेक्ट की वजह से, ठीक है, बेंजोइक आर्थो बेंजोइक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। देखिए आर्डर में तो ये सबसे पीछे था, लेकिन ये आर्थो इफेक्ट की वजह से ये कैसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब ये नहीं, अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, चाहे प्लस R इफेक्ट हो, ठीक है, चाहे प्लस R ग्रुप हो, चाहे माइनस R ग्रुप हो, ठीक है, माइनस R होता तो ये ओवरऑल बढ़ता ही, तो उसके इसलिए यहाँ पे हमने प्लस R लेके आपको बताया, क्योंकि प्लस R में घट रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये ओवरऑल तो बढ़ता ही, आर्डर में वैसे ही सबसे आगे होता। ठीक है, फिर भी ये आर्थो इफेक्ट काम करता है। तो आर्थो इफेक्ट यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी हो, चाहे प्लस R हो, चाहे माइनस I हो या माइनस R हो, ये आर्थो इफेक्ट शो करेगा। आर्थो इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे हमने प्लस R ग्रुप लिया है। ठीक है, अगर माइनस R लिया होता तो ये ओवरऑल सबसे ज्यादा होता ही, तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अब देखिए ये आर्डर में सबसे पीछे जा रहा है, लेकिन आर्थो इफेक्ट की वजह से ये सबसे आगे होगा। ठीक, तो देखिए ये आपका ये आगे हो जाएगा। अब देखिए रीजन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड always stronger than other
ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन अदर, ठीक है, देन अदर, ठीक है। तो आर्थो इफेक्ट की वजह से ये हमेशा क्या होंगे, अदर सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से इनका जो एसिडिक इफेक्ट होए वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो अब ये ऑर्डर ये हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, फिर मेटा, फिर पैरा, ठीक। तो ये ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। तो देखो बच्चों, दो नोट है। पहला नोट है, इसमें बेस और एसिड लिए हैं और उसका बाय प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करने के बाद उनका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए जैसे सोडियम हाइड्राइड और सोडामाइड, तो ये क्या होगा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये इसको आप, इसका ट्रिक है कंस, CONS, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके, ठीक है, सोडियम से रिएक्ट करेंगे, ठीक। तो सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो ये साल्ट बनाएंगे और साल्ट के बाद यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगा H2। अगर सोडियम रहेगा और NaH रहेगा तो उसका बाय प्रोडक्ट H2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर सोडामाइट है तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अमोनिया, ठीक। अब अगर बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका रिएक्शन करेगा सल्फोनिक एसिड से और आपका एसिटिक एसिड से और फिनॉल से, ठीक। तो इसका ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा इससे करेगा, फिर इससे करेगा, ठीक है, और बनाएगा साल्ट और क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। क्या बनाएगा, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो ये आपका सल्फोनिक एसिड और एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा और इससे करेगा सबसे फास्ट, फिर इससे करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका वीक एसिड बनेगा, ठीक है, H2CO3, ठीक है, और ये फर्दर वाटर और CO2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे नोट सेकंड। आपका नोट है, इसमें क्या करना है कि हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करने के बाद जो एनायन बन रहा है, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। कह रहा है कि इफ आफ्टर रिमूविंग S+ फ्रॉम ए कार्बन देन फॉर्म एनायन गेट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देन सच कंपाउंड आर सफिशिएंट एसिडिक, ठीक है, पर्याप्त एसिडिक होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने इस कंपाउंड को NH2 से रिएक्ट कराया, यहाँ से जो है आपका NH2 माइनस, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, इसमें मतलब कि बॉन्ड पेयर में, तो देखिए ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये ब्रेक होगा, H+ में जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इससे जाके ऐड हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगा बाय प्रोडक्ट, और ये आपका बनेगा ये एनायन बन जाएगा, ठीक है, ये आपका एनायन बन जाएगा, ठीक। तो अब देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, हाँ बिल्कुल है। देखिए अल्टरनेट क्या है, पाई, ठीक है, पाई और आपका सिंगल बॉन्ड है और इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस में है, ठीक। अब देखिए इस कंपाउंड की बात करें तो देखिए ये भी आपका सोडामाइड से रिएक्शन करेगा, ठीक। यहाँ से ये NH2 माइनस होगा। अब देखिए इसके पास ये बॉन्ड पेयर का लोन पेयर है, ये ब्रेक होगा, ठीक है,
ये हाइड्रोजन इससे जाएगा और ये बनेगा आपका CH2 नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए इसको हमने एक कंपाउंड माना है, इसके बी, ठीक है, इस हाइड्रोजन को ए, इसको बी। तो अब देखिए दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन ये साथ में एरोमेटिक है। ठीक है, देखिए ये निगेटिव चार्ज, ठीक है, इसमें निगेटिव चार्ज क्या है, रिंग के बाहर है। ठीक, तो ये निगेटिव चार्ज एरोमेटाइजेशन भी कॉज कर रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, एरोमेटाइजेशन। तो ये एरोमेटिक कार्बन आयन है। ठीक, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है ही, साथ में ये एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिसिटी भी आ जा रहा है। और इसकी बात करें तो ये नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक, ये नॉर्मल रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो देखिए ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी, लेकिन इसमें साथ में एरोमेटाइजेशन आ रहा है। तो ये क्या होगा, इसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए ए का ज्यादा होगा बी से। ठीक है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के साथ साथ ये एरोमेटाइजेशन भी इसमें पाया जा रहा है। और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, तो अगर हम बात करें तो ये मोर एसिडिक होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH से। ठीक है, इस कंपाउंड से भी ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तो नीचे एक कंपाउंड है, अब इसमें देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH2। ठीक है, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे CH3 होगा, एक हाइड्रोजन हमने निकाला है, इसको HA माना है, इसको HB, H को HC। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा हाइड्रोजन आपका मोर एसिडिक होगा। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन आपका मोर एसिडिक होगा। तो जो हाइड्रोजन के रिमूव होने पे जो एनायन बनेगा, अगर उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। तो देखिए अगर हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इसको ये। तो अब देखते हैं, तो देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है इस पाई, ठीक है, इस पाई बांड के रेजोनेंस में है, साथ ही इस पाई बांड के भी रेजोनेंस में है, यानी कि ये निगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस में है, इधर से भी रेजोनेंस में है। ठीक, और इसकी बात करें तो ये केवल इधर से है। ठीक है, और इसकी बात करें तो केवल ये इससे है। तो अब अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कौन सा हाइड्रोजन सबसे एसिडिक होगा, तो देखिए बी वाला क्या है, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दोनों तरफ से है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इन दोनों से। ठीक है, और इन दोनों का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एक समान है, तो दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एक समान होगा। तो HB ज़्यादा होगा और ये HA और HC ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, HB का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा।